ये काले बादल अब की बार इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, उन्होंने ठीक से उड़ना भी नहीं सीखा। चिकी चिड़िया ने घबराई निगाहों से आसमान की ओर देखा। काले बादल आसमान के ऊपर मंडरा रहे थे। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। मम्मा, ये ऊपर आसमान में क्या हो रहा है? और ये डरावनी गड़गड़ाहट किसकी है? ये तो बादल है बेटा, और शायद बहुत जोर की बारिश आने वाली है। बारिश में हमें तो कुछ नहीं होगा ना मम्मा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मा। देखो बच्चों, मम्मा है ना, सब संभाल लेगी, पर तुम दोनों हिले बिना चुपचाप बैठे रहना। बोल तो दिया था उसने, लेकिन अंदर से उसका भरोसा हिल चुका था। चिकी घबरा रही थी कि कहीं एक झोंका सब कुछ खत्म न कर दे। पर क्या वो ये डर बच्चों को दिखा सकती थी? नहीं, वो उनकी माँ थी, उसे उन्हें भरोसा देना था, भले ही खुद के अंदर भरोसे की चिंगारी भी मुश्किल से जल रही हो। मम्मा, अगर घोंसला टूट गया तो हमारा क्या होगा मम्मा? क्या हम मर जाएंगे? हम किसी से मदद नहीं मांगेंगे, जो होगा मम्मा अकेले देख लेगी। क्यों मम्मा, तुम किसी की मदद क्यों नहीं लेना चाहती हो मम्मा? चिकी की आंखों में पुराने दिनों की परछाइयां तैर गईं। क्योंकि सब अच्छे नहीं होते, और जब जरूरत होती है तब कुछ लोग जख्म दे जाते हैं। बारिश की रात उसे आज भी याद थी, जब उसके पास खाने को कुछ नहीं था और वो मजबूरी में कालू कौवे के पास गई थी। कालू भैया, बच्चों के लिए थोड़ा खाना मिल सकता है? कुछ भी दे दो। ओहो, महारानी भीख मांगने आई हैं। अब तुम्हें हमारी याद आई? जा भाग यहाँ से, हम तिनकों की रानी की मदद नहीं करते। एक दाना भी नहीं दोगे? बच्चे भूखे हैं। तेरे बच्चों की भूख मेरी जिम्मेदारी नहीं है। खुद को समझदार समझती है ना? जा, अब खुद ही भुगत। उस दिन की चुभन आज भी ताजा थी। तभी तो आज, जब तूफान सिर पर था, तब भी चिकी किसी के पास जाने से डर रही थी। मम्मा कुछ करो, लगता है ये हवा हमें उड़ा के ले जाएगी। सब्र करो बच्चों, मम्मा है ना, सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन उसी समय एक जोरदार झोंका आया और घोंसला जोर से हिल गया। मम्मा, यदि अगर घोंसला ही गिर गया तो हमारा क्या होगा मम्मा? डरो नहीं बच्चों, कुछ नहीं होगा। चिकी का साहस चूर हो रहा था, पर वो टूटना नहीं चाहती थी। बाहर तूफान विकराल हो चुका था। बिजली की चमक, बादलों की गरज और हवा की गुर्राहट से आसमान गरज उठा था। प्लीज मम्मा, कुछ करो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ करूंगी, मैं हूं ना। वो मन ही मन में बोल रही थी, पर उसके खुद के शब्दों में अब भरोसा नहीं बचा था। पर अगले ही पल एक जोरदार झोंका आया और पूरा घोंसला दूसरी डाली पर गिरा। अब क्या मामा, अब क्या करेंगे हम? ये बारिश और ये तूफान तो बढ़ता ही जा रहा है। बोलो ना मम्मा, चुप क्यों हो? हम कहाँ जाएंगे? क्या हम मर जाएंगे? चिकी ने आंखें बंद कर ली। उसके भीतर तूफान इससे भी ज्यादा उग्र था। मैं फिर से असफल हो गई। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। पर उसकी आंखों में कालू कौवे की वह हंसी तैर गई। तेरे बच्चों की भूख मेरी जिम्मेदारी नहीं है। खुद को समझदार समझती है ना? जा, अब खुद ही भुगत। मैं फिर से वो अपमान नहीं झेल सकती, पर आज बात मेरे स्वाभिमान की नहीं, मेरे बच्चों की जिंदगी की है। तभी चिकी टोनी तोते के घर पर जाने के बारे में सोचती है। टोनी, शायद वो मेरी मदद कर दे। पिछली बार ठुकराई गई थी, पर इस बार ठुकरा दी गई तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैंने कोशिश नहीं की तो ये दो मासूम, इन्हें कौन बचाएगा? वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहती थी। चल चिकी, डर को मार डाल। अब वक्त है अपनी जिद को तोड़ने का। चिकी उड़ पड़ी। हवा ने उसे पीछे धकेला, लेकिन अब वो रुकी नहीं। टोनी के पेड़ पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, टोनी, टोनी सुनो। टोनी बाहर आया और चिकी को देखकर चौंक गया। चिकी, इस तूफान में कैसे आना हुआ?
मैं टूट चुकी हूँ टोनी। मेरा घोंसला बिखर गया, बच्चे कांप रहे हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। कहने में देर क्यों की? चल जल्दी चल, बच्चों को बचाना है। मैं डरी हुई थी टोनी, मुझे लगा तुम भी मुझ पर हंसोगे। हर कोई कालू नहीं होता चिकी, हर कोई हंसता नहीं है, और मदद मांगना कोई शर्म की बात नहीं। तुझे जिंदा रहना है तो भरोसा करना सीख। चिकी और टोनी तोता दोनों लौटे, लेकिन वहां पहुंचते ही चिकी ने देखा कि घोंसला जगह पर नहीं है। चिंकू, पिंकू, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चे कहाँ हो तुम? मेरी वजह से मैंने देर कर दी। मैं कैसी माँ हूँ, बच्चों को अकेला छोड़ दिया। चिक्की घबराओ मत, वो यहीं कहीं होंगे, अभी ढूंढते हैं। नहीं टोनी, वो चले गए, मेरी जिद ने उन्हें छीन लिया। तभी टोनी की निगाह एक बहते हुए घोंसले पर पड़ी। चिकी देखो, वहां बाढ़ के पानी में कुछ बह रहा है। मेरा घोंसला, वो मेरा घोंसला है, उसमें शायद मेरे बच्चे भी। कोई बचा लो, कोई मेरे बच्चों को बचा लो। चिकी ने उड़ान भरी, तभी टोनी ने कहा, चिकी रुको, ऐसे नहीं, तू भी बह जाएगी। मैं नहीं डरती टोनी, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं एक बुरी माँ हूँ, मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया मेरी वजह से। चुप हो जा चिकी, तू माँ है और माँ कभी हार नहीं मानती। रोने से नहीं, लड़ने से बच्चे वापस मिलते हैं। तो रुक, मैं जाके देखता हूँ। टोनी ने ऊपर उड़कर पानी में बहते हुए घोंसले के पास तक जाकर देखा। चिक्की, ये तेरा ही घोंसला है, लेकिन इसमें बच्चे नहीं है। क्या मतलब बच्चे नहीं है? तो फिर गए कहाँ? लगता है कि वो कहीं पे चले गए हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। बच्चों को खोजने के लिए दोनों उड़ते हैं। चिंकू, पिंकू, आवाज दो बेटा, मम्मा यही है। पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी टोनी की नजर कालू कौवे के घर पर पड़ी। चिक्की, क्या तू जानती है ये जगह किसकी है? ये कालू कौवे का पुराना घर है। चल देख लेते हैं, अगर बच्चे कहीं हैं तो वहीं होंगे। कालू कौवे के घर के पास जाते हैं, तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है। हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। टोनी, वो आवाज वो पिंकू की है। कितना रोएगी चिड़िया, अब तो आदत डाल ले हारने की। दोनों कालू कौवे के घर में चले जाते हैं। तूने मेरे बच्चों को? हाँ, उठा लाया हूँ। क्यों? तिनकों की रानी अब क्या करेगी? मदद मांगेगी, रोएगी, या फिर वहीं बैठी रहेगी? उन्हें वापस दे दे कालू, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बच्चे तुझसे छीन लेंगे कालू, तू समझता क्या है खुद को? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो आओ दोनों मिलकर देख लो कौन उड़ता है और कौन गिरता है। कालू बच्चों को उठाकर खिड़की से भाग जाता है। बचाव की जंग शुरू हो चुकी थी। चिकी और टोनी दोनों अलग अलग दिशाओं से उड़ते हुए कालू की ओर झपटते हैं। छोड़ दे उन्हें। छोड़ने को कह रहे हो मुझे? लो, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। कालू बच्चों को छोड़ देता है। चिकी उड़कर जाती है और बच्चों को बचा लेती है। नहीं। कालू चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टोनी ने झपट्टा मारकर कालू को धकेल दिया। वह बाढ़ के पानी में बहने लगा। मेरे बच्चों, मेरी जान, तुम ठीक हो? तुम दोनों जिंदा हो? हमें लगा कि हम नहीं बचेंगे। मैं कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकती, तुम मेरी दुनिया हो। मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ। चलो अब घर चलें। मेरा घोंसला तुम्हारा है, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। सब टोनी के घोंसले में आराम कर रहे थे। बाहर बारिश थम चुकी थी, तूफान गुजर गया था।